Morning everyone. I am Savi Chana from Hariom Shivam School. Now I am giving lecture on aggregate supply. ठीक है. As we already discussed the concept of aggregate demand, now today we are discussing the concept of aggregate supply. So what is aggregate supply? It refers to money value of goods and services that all the producer are willing to supply in a economy in a given period of time. That means जो भी प्रोड्यूसर है एक साल के अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करना चाहते हैं इकोनॉमी में, उसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे. राइट. सो ऑलवेज एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम. अब क्वेश्चन अराइज होता है, एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम की ऑलवेज इक्वल क्यों होती है? ये एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के इक्वल इसीलिए होती है क्योंकि ये सप्लाई वो सप्लाई है जिसके लिए आपको पैसा मिलेगा. ठीक है. जो प्रोड्यूसर को सप्लाई करनी है कमोडिटी में और उसके बदले उसे पैसा मिलेगा डेट मीन्स उसकी इनकम होगी. सो डेट्स वाई एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इज इक्वल टू नेशनल इनकम. और इसको हम डोनेट करते हैं वाई से. अब सब कंफ्यूज होते हैं, नेशनल इनकम मतलब आय होना चाहिए, बट आय हम हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं, वाई हम इनकम के लिए यूज़ करते हैं. सपोज दैट 10,000 करोड़ एग्रीगेट प्रोड्यूसर सप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो जो प्रोड्यूसर सप्लाई करने की सोच रहे हैं वो क्या है? एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है. अब क्वेश्चन अराइज होता है वाई, क्यों हम इनकम सपोज दैट क्यों इनकम हम करते हैं? इनकम का क्या हमारा बेसिक पर्पस है? इनकम का हमारा बेसिक पर्पस क्या है? इनकम से हम क्या करते हैं? हम या खर्चा करेंगे या सेव करेंगे. सो दो पर्पस हो गए इनकम के. फर्स्टली कंज्यूम करेंगे, कुछ चीज़ें खरीदेंगे और कंज्यूम करेंगे. डेट मीन्स साइकिल ऑफ पैसा मार्केट में साइकिल में दोबारा जाएगा. या सेव करेंगे, सेव करके हम अपने बैंक में डालेंगे. ठीक है. सो दो पर्पस होंगे इनकम के, कंज्यूम करना या सेव करना. सो जो दो पर्पस है, कंपोनेंट भी क्या होंगे एग्रीगेट सप्लाई के? C+S. कंजप्शन को हम किससे डोनेट करते हैं? C से. और सेविंग को हम किससे डोनेट करते हैं? S से. सो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C+X. ठीक है. और एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हमने क्या होता है, हमने बात की थी वाई, दैट इज नेशनल इनकम. सो वाई इज इक्वल टू C+S. दोनों क्या है? सेम थिंग है. नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल. सो एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल बना लेते हैं हम. शेड्यूल बनाने के लिए हमने ली इनकम हमें हमारी 0, 100, 200, 300, 400. कंजप्शन हमारी क्या है? 40, 120, 200, 280, 360. ठीक है. सो 0 में 40 मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. अगर हमारी इनकम कुछ भी नहीं है बट हम कुछ खाएंगे पिएंगे तो सही, उसमें कुछ खर्चा तो होगा. वो जो खर्चा हो रहा है उसे हम C- ऊपर डोनेट करते हैं. इसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन. डेट मीन्स कुछ भी कंज्यूम करें हम, कुछ भी ना इनकम हो, कुछ तो हमें कंज्यूम करना है, उस कुछ कंजप्शन को हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन. ठीक है. अब सपोज हमारी 100 इनकम है तो हमारी कंजप्शन कितनी है? यहाँ पे हमने दिखाई 120. 200 इनकम है तो इनकम कंजप्शन हमने दिखाई 200. देन 300 इनकम है तो हमारी कंजप्शन हमने दिखाई 280. 400 इनकम है तो हमने कंजप्शन दिखाई 360. अब सेविंग देखते हैं. सो डेट मीन्स अगर हमारी इनकम 0 थी और हमने कंज्यूम तो किया, ये पैसा आया कहाँ से? हमारी सेविंग में से आया. डेट मीन्स सेविंग हमारी -40 होगी. ठीक है. अब 100 सेकेंड में हम देखते हैं. 100 हमारी इनकम थी, कंजप्शन की है हमने 120. सो 120 की हमने कंजप्शन की है. सो डेट मीन्स हमने 20 रुपये ज़्यादा किए हैं. 20 रुपये ज़्यादा किए हैं तो -20. ठीक है. इसमें 200 हमारी इनकम थी, 200 ही हमने कंज्यूम, 200 रुपये का ही हमने खाया पिया, तो हम किस पे आ गए? 0. 200 - 200 0. देन 300
थी इनकम, कंज्यूम हमने 280 किया, सो कितने आई सेविंग हमारी 20। 400 हमारी इनकम थी, 360 का कंज्यूम किया तो सेविंग हमारी 40। इन शॉर्ट सेविंग का क्या फार्मूला है? इनकम माइनस कंजप्शन, y माइनस सी। ठीक है, क्लियर है। और एग्रीगेट सप्लाई का हमारा क्या फार्मूला है? C प्लस एस, C प्लस एस। C हमारा क्या है? 40 प्लस माइनस 40 0, 120 प्लस माइनस 20, ठीक है 100, देन 200 प्लस 0 200, ठीक है C प्लस आई। 280 प्लस 20 300, 360 प्लस 40 400। मैंने अभी पीछे बताया था लेट्स सी कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, राइट। ये हमने एग्रीगेट सप्लाई निकाली, C प्लस एस। नेशनल इनकम हमारी गिवन थी, आप देख लो, ये इक्वल है 0 है तो ये 0 है, ये 100 है तो ये 100 है, ये 200 है तो ये 200 है, 3 3 4 4 सेम प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसको हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्व। जैसे मैंने आपको बताया है कि हम इकोनॉमिक्स में पहले किसी भी चीज़ की हम क्या करते हैं? डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन के बाद उसका शेड्यूल शेड्यूल पे आते हैं, शेड्यूल के बाद हम उसके डायग्राम पे आते हैं। सो हमने एक्स एक्सिस पे हमने इनकम ली है और वाई एक्सिस पे हमने एग्रीगेट सप्लाई ली है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये हमारी इनकम और सप्लाई हमने कैसे सेम ले ली? बट हमने ये इसीलिए ली है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है एग्रीगेट हमारी जीडीपी का। ये हमारी जीडीपी का है कि इतनी हमारी इनकम हो रही है और इतनी हम सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों को ही हमने देखना है। वो कैसे हम देखेंगे? ये जो है अब आप देख रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई जो होती है, दिस वन इज़ एग्रीगेट सप्लाई। 0 से यहाँ तक दिखा रहे हैं, 0 से 400 तक इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या होती है? ऑलवेज 45 डिग्री के एंगल पे होती है ओरिजिन से। क्यों ये 45 डिग्री के एंगल पे होती है? क्यों क्लास होती है? क्योंकि ये अभी हमने स्टडी किया है कि ये किस अकॉर्डिंग हमारी बढ़ती है, हमारी इनकम के अकॉर्डिंग बढ़ती है। ठीक है, इसीलिए ये 45 डिग्री के एंगल पे होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमने बात की है हमारी कंजप्शन की। कंजप्शन हमने दिखाई है, कंजप्शन हमारी स्टार्टिंग में ज़्यादा है तो हमने इसलिए इसे 0 की बजाय ऊपर से स्टार्ट किया है, 40 से स्टार्ट किया है। ये हमने डॉटेड में हमने ये कंजप्शन दिखा दी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है सेविंग। सेविंग हम नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, दैट मीन नीचे से 40 20 और फिर ऊपर की ओर हमारी सेविंग गई है। ठीक है, दिस इज नथिंग। ठीक है, सो यहाँ से लेके यहाँ तक 200 पे देखा है हमने, 200 पे हम इक्विलिब्रियम थे, दैट मीन्स जितनी इनकम थी उतनी कंजप्शन थी, दैट इज इक्विलिब्रियम पे हम थे। सो ये हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट दिखा दिया है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा क्या है? इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन। ठीक है, सो क्लास क्लियर है जी। बट जो -20 और -40 है, ये हमने अपने पॉकेट से पैसा निकाला है। सो जो हम अपने पॉकेट से पैसा निकालते हैं तो हम उसे कहते हैं डिस सेविंग। क्या कहते हैं हम उसे? डिस सेविंग। ठीक है, क्लास क्लियर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।